तब एगो बात बताओ, तुमको अगर किसी से मिलने जाना है और दो गो रास्ता है, एगो ऐसे ऐसे करके जाना है, एगो ऐसे जाना है, तो तुम किससे कैसे जाना चाहोगे? ये वाला दूरी, हाँ वो वाला जाएगा, वो क्या कि दो चार गो और देख लेगा, प्यारे लड़का है। रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ना है। रेस्ट एंड मोशन में देखो क्या है, विराम अवस्था हम लोग किसको बोलते हैं? इसका डिफिनेशन है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, देखो, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती तो वह वस्तु विराम अवस्था में कही जाती है। जैसे कि घर है, पेड़ पौधा है, ठीक है, ये सब देखो समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, जैसे देखो, घर समय बीत रहा है लेकिन स्थान चेंज नहीं हो रहा है, पेड़ समय बीत रहा है लेकिन स्थान चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि रेस्ट अवस्था में है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट अवस्था। लेकिन गति इसका ठीक उल्टा होता है। गति में क्या होगा? समय के साथ साथ स्थान भी बदल जाएगा। जब समय के साथ स्थान परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग गति बोलेंगे, और समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं होगा जैसे कि ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विराम अवस्था। फिर से सुनो, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती तो वह वस्तु विराम अवस्था में कही जाती है। जैसे कि घर, पेड़, देखो घर और पेड़ समय बीत रहा है लेकिन स्थान में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे विराम अवस्था। क्या इस दुनिया में कोई चीज विराम अवस्था में है? एग्जाम्पल दो। नहीं, रियल में कुछ स्थिर नहीं है, क्योंकि जिस पे हम लोग है, धरती, धरती तो खुद घूम रहा है। ठीक है, धरती तो खुद घूम रहा है, तो धरती कैसे विराम अवस्था में होगा? ठीक है, जैसे देखो, गति अवस्था, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वह वस्तु गति अवस्था में कही जाती है। जैसे कि पृथ्वी, दौड़ता हुआ आदमी, देखिए आदमी दौड़ रहा है, अब पृथ्वी पे में गति है, ये भी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है ना पृथ्वी, तो पृथ्वी में भी तो गति है। और उस धरती पर हम लोग हैं, तो अगर मान लो जैसे अमन बैठा है, ठीक है, तो अमन सोच रहा है का कि हम बैठे हैं तो स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो मूव कर रहा है। ठीक है, धरती तो घूम रहा है चारों ओर सूर्य का, इसका मतलब उसके साथ साथ अमन भी घूम रहा है। अच्छा वो छोड़ो, जैसे मान लो तुम लोग देखा होगा ट्रेन में, ठीक है, मान लो संस्कार और अमन ये दोनों ट्रेन से जा रहे हैं साइंस सिटी, ठीक है, ट्रेन में बैठा है लोग अगल बगल, इन लोगों को क्या महसूस होगा कि हम दोनों लोग मूव नहीं कर रहे हैं, एक जगह पे रुके हुए हैं, मन स्थिर अवस्था में अपने आप को समझेगा। तो स्थिर अवस्था में समझ के जा रहा है, ट्रेन बहुत फास्ट चल रहा है, ये लोग रुका हुआ है, तो इन लोग को लगेगा हम लोग रेस्ट अवस्था में, ये लोग रेस्ट अवस्था में है। रियल में ट्रेन तो कितना फास्ट जा रहा है, ट्रेन गति में, तो उसके साथ साथ ते भी लोग गति में कहलाएगा ना। ठीक है, एक दूसरे को देख रहा है लोग तो लग रहा है रेस्ट में है, लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रेन तो जा रहा है। इसी तरह हम लोग ऐसे बैठे हैं, जैसे तुम बैठे हम खड़े हैं ऐसे, तो हम लोग को क्या लग रहा है? हम लोग स्थिर अवस्था में है, लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी तो घूम रहा है, पृथ्वी तो घूम रहा है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब हम भी लोग तो घूम रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना इस दुनिया में कोई चीज स्थिर है नहीं। हाँ, हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि ये वस्तु स्थिर है, ऐसे कुछ स्थिर है नहीं। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा दूरी के बारे में भी देख लेते हैं कि दूरी क्या होता है। ठीक है, तुम लोग दूरी और विस्थापन देखा होगा जब आयाम निकाल रहा था, तो दूरी विस्थापन क्या होता है इस चीज को समझो। दूरी देखो क्या होता है, बोला किसी गतिशील वस्तु के द्वारा किसी भी दिशा में अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाने में तय की गई संपूर्ण पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। याद रखना, इसमें पथ का लंबाई, पथ माने रास्ता, रास्ता ना बोलता है। जैसे यहां देखो, मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, हमको यहाँ पे जाना है, एंड पॉइंट ये है, तो हम ऐसे करके जा रहे हैं, देखो डायरेक्शन घूम रहा है किसी भी दिशा में, देखो अभी ई दिशा में जा रहे हैं, देखो डिफिनेशन बोला है किसी गतिशील वस्तु के द्वारा किसी भी दिशा में ना, तो देखो ऐसे जा रहा है, फिर तनी सा मुड़ गया, फिर इधर से देखो थोड़ा सा मुड़ा है, फिर यहां से मुड़ा है, फिर ऐसे टर्न मारा है, तब जाके से आया। तो इसमें डायरेक्शन इधर उधर हुआ है ना, डायरेक्शन तो चेंज किया है, तो डायरेक्शन चेंज अगर होगा तो जो रास्ता का जो लंबाई होगा, यानी जो पथ का लंबाई होगा, ये टोटल पथ का लंबाई ही दूरी कहलाएगा, यानी डिस्टेंस कहलाएगा। समझ में आया?
यानी जो रास्ता तय कर रहा है तुम, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए डिफिनेशन बोला गया है, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा किसी भी दिशा में अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाने में तय की गई संपूर्ण पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है, दूरी। लेकिन विस्थापन अलग चीज है। ठीक है, जैसे कि तुम लोग देखना स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट लोग आता है, लेकिन एक वो स्टूडेंट ऐसा आता है कि रोज आता है, वो कभी नागा नहीं करता है। ठीक है, अब्सेंट तो कभी नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ रहता है, जब साइकिल मिलेगा तब पहुंचेगा ना। चाहे देखेगा कुछ मिलने वाला है तब उस दिन भीड़, चाहे चिकन बना है आज तो स्कूल जाना है। ठीक है, ऐसे रहता है। तो देखना जो रोज आता है ना, कुछ मिले या ना मिले वो रोज जाएगा, तो ऐसा स्टूडेंट को बोलता है ना रेगुलर स्टूडेंट है। स्टूडेंट तो तुम भी लोग है, और जो रोज जा रहा है वो भी है, लेकिन उसको एगो अलग नाम दे दिया गया का रेगुलर स्टूडेंट। तो सेम इसी तरह ये वाला तो दूरी है, अगर हम यहां से यहां जाते भी तो दूरी ही कहलाएगा। लेकिन ये ऐसा दूरी है देखो जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो इस दूरी का ही नाम क्या पड़ जाता है, विस्थापन। जैसे कि देखो इस पिक्चर में देखो, जैसे अगर ऐसे तुम जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या कहला रहा है, दूरी। लेकिन यहाँ पे देखो जब जा रहा है तो सीधे चल गया, ऐसे तनियों से इधर उधर ऐसे नहीं मुड़ा है, सीधे अगर चल जाएगा तो क्या कहलाएगा, विस्थापन। लेकिन विस्थापन भी क्या है, एक प्रकार का दूरी है, लेकिन ये ऐसा दूरी जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। जहाज भी जब उड़ता है ना तो जल्दी काहे पहुंच जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर दूरी कैसा दूरी तय करता है, विस्थापन वाला। घर आया तो मुड़ाएगा नहीं, ऊपरे ऊपरे चल जाएगा। ठीक है, लेकिन बस उस रहेगा तो क्या होगा, ऐसे जा रहा है तो वो तो थोड़ा ना बस बिल्डिंग के ऊपर से जाएगा, तो बोलेगा ना ना चले इधर से, नहीं तो लोग LIC नहीं कराया, सब चल जाएगा बाबू घाट। तो इसीलिए क्या करता है, तनिषा से घुमा के ले जाता है। समझ गया ना। तो विस्थापन क्या होता है, इसमें दिशा क्या होता है, निश्चित होता है। डिफिनेशन देखो इसका, बोले किसी गतिशील वस्तु का किसी निश्चित दिशा में उसकी प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। समझ में आया। देखो क्या बोला है, किसी गतिशील वस्तु का किसी निश्चित दिशा में, देखो दिशा एकदम फिक्स होना चाहिए, निश्चित दिशा में उसकी प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम माने जो सबसे कम दूरी हो। तब एक बात बताओ, तुमको अगर किसी से मिलने जाना है और दो गो रास्ता है, एगो ऐसे ऐसे करके जाना है, एगो ऐसे जाना है, तो तुम किससे कैसे जाना चाहेगा, ये वाला दूरी। हाँ वो वाला जाएगा, वो क्या कि दो चार को और देख लेगा, प्यारे लड़का है ये रास्ता तय करेगा ना, क्योंकि तुम तो यहाँ से जाएगा, अजीब लड़का है। तो कहने का मतलब है ये दूरी सबसे क्या होगा, शॉर्ट दूरी होगा, तो यहाँ से जल्दी पहुंच जाएगा। समझ गया, तुम लोग बहुत तेज है। तो विस्थापन समझ में आया ना। तो विस्थापन में क्या होगा, जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा। तो पूछेगा कि दैसिक अदैसिक राशि कौन है। अब बता, दूरी दैसिक है कि अदैसिक है, दूरी तो दूरी का है अदैसिक है, क्योंकि वहां दिशा फिक्स नहीं था, कभी इधर कभी उधर। लेकिन विस्थापन दैसिक है, इसमें दिशा का प्रभाव पड़ता है। तनियों से इधर उधर मुड़ेगा तब वो विस्थापन नहीं क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। समझ में आया। तो एकदम निश्चित दिशा में जाना चाहिए इसको। इसीलिए पूछता है क्या विस्थापन दैसिक है या अदैसिक, तो क्या मारेगा, दैसिक। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, और एक चीज याद रखना, विस्थापन का मान क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, विस्थापन। लेकिन दूरी का मान केवल पॉजिटिव और जीरो होगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। कभी भी माइनस में तुम लंबाई खींच पाएगा, माइनस में कभी नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो विस्थापन का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन दूरी का मान केवल क्या होगा, पॉजिटिव और जीरो होगा, नेगेटिव में कभी नहीं। तुमको कोई बोलेगा नेगेटिव में चिन्ह पाड़ो, तो अरे कैसे पाड़ेगा, स्केल नेगेटिव में कैसे पाड़ पाएगा, चिन्ह नहीं खिंचाएगा। यानी दूरी हमेशा याद रखना किसमें रहता है, पॉजिटिव और जीरो होता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा इसका यूनिट देख लेते हैं। याद रखना, चाहे विस्थापन हो या दूरी हो, यानी डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, दोनों तो एक प्रकार का दूरी ही है। इसका मतलब दोनों का इकाई क्या होगा, सेम होगा, सेम ना होगा। तो देखो यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन ऑल सिस्टम, हम सभी सिस्टम में देख रहे हैं
तो याद रखना सीजीएस सिस्टम में दूरी का इकाई क्या होगा, देखो सी है सेंटीमीटर, एमकेएस में एम है तो मीटर, और एपीएस में एफ है तो फुट। याद रहेगा, पहला लेटर देख के ही समझ जाएगा, सी से सेंटीमीटर, एम से मीटर, एफ से फुट। और हम लोग का जो एसआई सिस्टम है, एसआई वो किससे बना है, एमकेएस को लेके ही बना है, तो एसआई सिस्टम में भी क्या हो जाएगा, मीटर ही हो जाएगा। समझ में है ना। चाल क्या होता है देखो, बोला है किसी गतिशील वस्तु के द्वारा किसी भी दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, क्या बोला है, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा किसी भी दिशा में, देखो दिशा कोई भी हो, किसी भी दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तुम ऐसा समझेगा, सांप को चलते देखा है ना, सांप कैसे चल रहा है देखो, सीधा तो जा नहीं रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, आगे बढ़ रहा है, स्पीड है इसमें, लेकिन क्या है थोड़ा सा ऐसे ऐसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी ये दूरी तय कर रहा है ना। तो देखो दूरी बटा समय होगा, तो दूरी बटा समय क्या कहलाएगा, चाल। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन इधर उधर हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अदैसिक राशि नहीं हो गया, चाल क्या हो गया, अदैसिक राशि। क्यों, क्योंकि ये दूरी वाला है, दूरी वाला है, ऐसा समय है, ये विस्थापन वाला दूरी नहीं है, ये सिर्फ दूरी है, तो दूरी बटा समय चाल होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वेग का, वेलोसिटी का, तो ठीक है इसका उल्टा होता है, डिफिनेशन सेम ऐसे ही रहेगा, खाली क्या होगा, वो जो किसी भी दिशा बोला है वहां पे एक निश्चित दिशा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो किसी गतिशील वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। जैसे कि तुम मान लो बंदूक से गोली मारता है तो ऐसे ऐसे करके जाता है सांप जैसा, उधर सीधा जाएगा, देखो तो गोली निकला एकदम सीधा जाएगा, जा रहा है ना सीधा, तो ये क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। क्योंकि गोली, अब जैसे मान लो दीवार के उस साइड है और तुम ऐसे गोली मारा, तो ऐसे गोली थोड़ी जाएगा, ऐसे जाएगा, बोलेगा ना ना था चाय पी ले उसके बाद इधर जाना है, चाय पिएगा फिर ऐसे मुड़ के जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो सीधे जाएगा। वो तो फिल्म में दिखाता है कि इससे घूम के मारा बंदूक का गोली, फिजिक्स का नियम फेल होकर ऐसे ऐसे जाके दुश्मन को सब लग गया, हीरोइन बच गई, लेते ही। तो फिल्म में होता है, रियल लाइफ में से नहीं होगा। ठीक है, फिजिक्स का नियम है, उधर वो लोग बदल देता है पूरा, एक फैंट मारेगा इधर, गाड़ी उड़ी फेंकाता है उधर, पता नहीं कौन सा नियम है। ठीक है, याद रखना, वेग समझ में आया ना क्या होता है। तो यहाँ पे देखो एक निश्चित दिशा में गोली जा रहा है, तो अब एक बात बताओ कि चाल अदैसिक है कि वेग अदैसिक है, अदैसिक कौन कहलाएगा, चाल कहलाएगा, अब वेग क्या कहलाएगा, दैसिक। क्यों कहलाएगा समझ में आया ना, क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें दिशा जो है एक निश्चित है, तो जिसमें दिशा निश्चित होगा वो क्या हो जाएगा, दैसिक। देखो इसीलिए किसी गतिशील वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, ये दूरी कौन सा दूरी होगा, विस्थापन बटा समय। ठीक है, ये भी क्या एक तरह का दूरी ही है, लेकिन ये निश्चित दिशा वाला दूरी रहता है ना। समझ में आ गया ना। देखो उस दिन त्वरण पूछ रहा था, तुम पूछ रहा था ना त्वरण क्या होता है। देखो बोला है किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। जैसे मान लो आज मान लो अमन एगो नया बाइक ले लिया, ठीक है, तो बटन टिपेगा एक ही बार 100 का स्पीड थोड़ा धर लेगा, बोलो, चाहे वो बुलेट को थोड़ा ना पीछे कर देगा एक ही दान में, पहले क्या करना पड़ेगा, धीरे 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 स्पीड को बढ़ाना पड़ता है ना, धीरे 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 स्पीड बढ़ाएगा। तो पहले तो जीरो रहता है, जीरो से 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते स्पीड जाएगा। तो मान लो पहले अपना एरिया से निकला गली वाला, ठीक है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगा, जाते जाते जैसे ही जीटी रोड पे आया, अब क्या बोलने वाला है, 100 का स्पीड धरा है, ठीक है, एकदम जा रहा है बैंक, 100 का स्पीड से जा रहा है। और जैसे ही देखा कि बैंक आने वाला है, ठीक है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे वहां पे बैंक के पास क्या करेगा, अच्छा बैंक के आगे ही ना नौलखा मंदिर है, तो बैंक के पास धीरे 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 क्या करेगा, ब्रेक मारेगा, तब ना वहां पे जाके देखो जो 100 का स्पीड था धीरे धीरे कितना हो गया, कम होते होते 99 98 97 करते करते जीरो होगा, और लास्ट में आराम से अमन क्या होगा, उधर उतर जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया, क्या किया, सोचा कि चलो सब तो अपने हैं, एकदम तेज चला रहा 100 का स्पीड से, अब बैंक के सामने सोचा ब्रेक मारेंगे, तो बैंक के सामने ही जैसे ब्रेक मारेगा तो अमन बैंक के पास नहीं उतरेगा, नौलखा मंदिर के पास उतरेगा। समझ रहा है ना कितना डेंजर जाएगा। ठीक है, एकदम ऋतिक रोशन जैसा बाइक चलाते जाएगा, घिसरते जाएगा।
हो सकता है बाइक को इधर ही रह जाए, ई चल जाएगा, लेकिन फिक्स से 9 लाख मत दिए। समझ गया? तो इसीलिए क्या करना, आराम से बाइक चलाना। याद रखना, त्वरण क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी वेग में जो चेंजिंग आएगा, तुम अगर बढ़ा रहा है तो भी चेंज हो रहा है ना, या घटा रहा है तो भी तो चेंज हो रहा है। तो इस आधार पे त्वरण को कितना भाग में बांट दिया गया? 3 भाग में। अगर मान लो तुम जब बढ़ा रहा है तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, माने धनात्मक त्वरण, क्योंकि धीरे धीरे तुम बढ़ा रहा है। अगर मान लो तुम सेम स्पीड से रख रहा है, ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उस समय क्या हो रहा है, ना तुम बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, 100 है तो 100 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जैसे ही देखा कि अब बैंक आने वाला है, तुम ब्रेक मारा है, तो धीरे धीरे तुम्हारा स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन, मंदन इसी का नाम है। ठीक है, तो पूछता है मंदन क्या है? याद रखना, वेग का जो परिवर्तन कर रहा है, ब्रेक मार रहा है, धीरे धीरे माइनस हो रहा है, घटाते जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी रिटार्डेशन, यानी मंदन। समझ में आया? तो ये फार्मूला है त्वरण का। त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी वेग परिवर्तन का दर, समय से भागा देने से दर निकलता है। तो वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण। तो वेग में कैसा चेंजिंग आया? तो जैसे मान लो पहले 10 की स्पीड से जा रहा था, अचानक बढ़ा के क्या कर दिया, 25 कर दिया। ठीक है, तो पहले 10 था, बाद में कितना हो गया? 25। तो अंतिम वेग वेग कितना हो गया? 25। और स्टार्टिंग वेग कितना देखा था तुम? 10 था ना, मैंने 10 से तुम देखा था कि 10 की स्पीड से जा रहा था, और जाके कितना हो गया? 25 हो गया। तो यहाँ पे रख दिया 25, और प्रारंभिक वेग तो 10 देखा था, 10। इतना होने में कितना समय लगा था, यानी 10 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा के तरफ जाने में कितना समय लगा था, वहां समय यहाँ पे बैठा, भागा देगा, तब तुम्हारा त्वरण आता है। ठीक है, तो त्वरण का फॉर्मूला यही होता है, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे सब क्या है, तो यहाँ पे लिख दिया है। ये मतलब क्या है? त्वरण। यू का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, वी का मतलब होता है अंतिम वेग, टी मतलब समय। ठीक है, तो ये से हमारा त्वरण भी निकलता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। याद रखना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।